नमस्कार, खबर प्रधान के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। चर्चा इस बात पर तेज हो चली है कि उत्तर प्रदेश को क्या जाति की जंग में झोंका जा रहा है। टीवी डिबेट की बात करें, राजनेताओं की बात करें, उत्तर प्रदेश के गली मोहल्लों की बात करें, हर जगह देखिए जो घटनाक्रम चल रहा है इस समय मौजूदा हालात में, उसमें कुछ लोगों के बीच का झगड़ा अब पूरे प्रदेश की तरफ बढ़ चला है। दो पार्टों में बंट गए हैं लोग। अहिर रेजिमेंट सामने आ गई, यादवों के अनेक संगठन उतर आए, लोग आपस में बहस कर रहे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखाने के प्रयास में गंदी राजनीति का शिकार हो रहे हैं। ये बेहद ही बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मुद्दे ने कैसे जातीय संघर्ष का मोड़ ले लिया। इसमें अब राजनीति होना शुरू हो गई है। इसमें सबसे ज्यादा और त्वरित कदम जो उठाया था समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने, उनके इस कदम ने यादव और ब्राह्मणों के बीच के जातीय संघर्ष को जैसे हवा दे दी। हमारे इटावा कथा वाचन पीढ़ी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीड़ित समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीड़ित समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि इसके पहले इन दोनों जातियों के बीच उत्तर प्रदेश में कभी कोई संघर्ष हुआ हो ऐसा मुझे तो याद नहीं आता। अब देखा जाए तो दोनों ही हिंदू हैं, दोनों ही सनातनी हैं, फिर आपस में झगड़ा किसके लिए। वैसे देखा जाए तो महर्षि व्यास ने निषाद स्त्री के गर्भ से जन्म लिया, जिनके सम्मान में व्यासपीठ बनाई जाती है। कथावाचक व्यासपीठ पर बैठकर कथा कहते हैं, सम्मान होता है उनका। और ठाकुर जी जिनकी पूजा हम सब करते हैं वो यदुवंशी थे और ब्राह्मणों ने उनकी विधि विधान से पूजा भी की और करते भी आ रहे हैं। लेकिन मौजूदा हालात में अजीब तरह का संघर्ष हो रहा है। जाति को जाति से भिड़ाया जा रहा है, सनातनी आपस में लड़ रहे हैं, हिंदू हिंदू को दोषी बता रहा है। यही वजह है कि पुलिस की गाड़ियों में पथराव हुआ, पुलिस थाना घेर लिया गया, अहिर रेजिमेंट सड़कों पर उतर आई, नारायणी सेना भी आ गई। आखिर ये कौन सी जंग की तैयारी चल रही है? भाई, जो अखिलेश यादव ने शॉल उड़ाकर बड़ा सम्मान दिया था कथावाचक मणि को, लेकिन जैसे ही सच्चाई सामने आई उनने भी पल्ला झाड़ लिया, समाजवादी पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया। अब अगर पूरे मामले को समझा जाए तो माना जाए ये कि कुछ लोग गलत हैं, कुछ लोग गलत हो सकते हैं, तो पूरी कौम थोड़ी गलत हो सकती है। क्या इटावा में जो कथावाचकों की कहानी पर ये चर्चा हो रही है, जो बहस का मुद्दा बन गई है, वो एक तरफा दिखाई नहीं दे रही या एक तरफा नहीं दिखाई जा रही, या फिर 2017 से बैकफुट पर बैठे विपक्ष को कोई नया मुद्दा मिल गया है? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन आज के समय में समाज और कुछ मुट्ठी भर लोग जिन्हें सत्ता का लोभ होता है, वो एक भी पहलू को सही तरीके से दिखाना नहीं चाहते। वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आप कुछ तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के जिला इटावा से आई हैं। वही इटावा जहां पर कुछ दिनों पहले कथावाचक के अपमान का मुद्दा गरमाया था। आरोप था कि कथावाचक यादव समुदाय से था, इसलिए इस बात का पता लगते ही गांव में ब्राह्मण समुदाय के कुछ लोगों ने उनकी चोटी काटी और उनके साथ बदसलूकी की, उनका अपमान किया। इस बात पर जमकर बवाल हुआ, और बवाल ही नहीं, इस पर पॉलिटिक्स भी हुई। हालांकि बाद में पीड़ित कथावाचक पर मोलेस्टेशन का आरोप लगा और एक काउंटर एफआईआर भी दर्ज होती है, क्योंकि कथावाचक ने दो आधार कार्ड रखकर सबको भ्रमित किया, झूठ बोला। अब इनके कुछ पुराने वीडियो भी सामने आ गए, लेकिन बवाल तो शुरू हो चुका है और मुद्दा राजनीति में भी जोरों से भुनाया जा रहा है, जिसका एक बड़ा चैप्टर दिखा 26 जून को, जब घटना का विरोध करने के लिए अहिर रेजिमेंट के कुछ लोग उस गांव में जाने लगे जहां पर यह पूरी घटना हुई थी। एक बड़ी संख्या बल के साथ अहिर रेजिमेंट सड़कों पर उतरा। कुछ लोग इटावा के दादरपुर गांव पहुंचने की कोशिश करने लगे। इसी बीच पुलिस को जो आशंका थी कि कहीं मामला हिंसक रूप न ले ले, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। पुलिस भी अपने दल बल के साथ पहुंची। दरअसल दादरपुर ब्राह्मणों का गांव है, जहां आधी से ज्यादा आबादी ब्राह्मणों की है। इस वजह से पुलिस को बीच में आना भी पड़ा कि कहीं कोई बड़ा क्लैश ना हो जाए।
लेकिन सामने आया अहीर रेजिमेंट का ग्रुप, और ग्रुप ने ये माना नहीं और पुलिस पर पथराव करने लगा। पहले एक और वीडियो देखिए आप। वीडियो देखकर आपको भी समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये ग्रुप पुलिस वालों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। यहां तक कि ये भीड़ का जमावड़ा इतना ज्यादा खतरनाक हो चला था कि इसने पुलिस की गाड़ी को डैमेज किया। इस भीड़ को रोकने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा विवाद हो गया, हर तरफ इसी बात को लेकर के बहस चल रही है। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि अखिलेश यादव का इस घटना पर एक भी बयान सामने नहीं आया और ना ही समाजवादी पार्टी का कोई नेता सामने आया। हालांकि इस मामले ने तूल तो तभी पकड़ लिया था जब अखिलेश यादव ने कथावाचक वाले मुद्दे पर राजनीतिक तौर पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दिया था। खैर, इस पूरी घटना पर कुछ लोगों का कहना है कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है और अगर मामला जांच के अंतर्गत है तो फिर कानून अपना काम कर ही रहा है। ऐसे में खुद कानून को अपने हाथ में लेना और विरोध के नाम पर पुलिस के खिलाफ हिंसा करना गलत है। अब जिस ग्रुप ने ये किया है उसका नाम हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अहीर रेजिमेंट। जब उनकी वेबसाइट आप खोलेंगे तो उनका एक स्लोगन सामने आपको लिखा मिलेगा, वीर अहीर का एक ही नारा, कंधे पर हो नाम हमारा। ये नारा है। ये ग्रुप दावा करता है कि वो अहीर जाति के लोगों की मदद करने और उन्हें सामाजिक तौर पर बढ़ावा देने का काम करते हैं। अब हर जाति के देखिए अलग अलग ग्रुप बन गए और अपनी अपनी जाति के लिए हर कोई प्रयास कर रहा है। अब समाज में, ये देश में, प्रदेश में ये अलग तरह की धारा बह चली है कि अपने अपने समाज के लिए, अपनी अपनी जाति के लिए लोग काम करेंगे, अपनी अपनी जाति को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि हर किसी को अपने समुदाय के लोगों के लिए काम करने का पूरा अधिकार भी है, पूरा हक है उन्हें, लेकिन इसके लिए कानून हाथ में नहीं लिया जा सकता। ये तो गैर कानूनी है। जिस केस के लिए ये विरोध दर्ज कराया जा रहा था उसकी भी जांच कानूनी रूप से होनी चाहिए। सोचिए, इतना सब कुछ हो गया, अखिलेश यादव जो रामजी लाल सुमन वाले बयान पर कानून का पाठ पढ़ा रहे थे, वो इतनी बड़ी घटना पर अपनी खोखली राजनीति कर रहे हैं। अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा लिखा जो अमन चैन की अपील से कहीं ज्यादा एक कथित राजनीति की तरफ इशारा कर रहा है। दरअसल सोशल मीडिया एक्स पर अखिलेश लिखते हैं कि भाजपा अपने प्लांटेड लोगों को पड़ोसी राज्यों से लाकर उत्तर प्रदेश में समाज को बांटने की साजिश कर रही है। उन्होंने पूछा, क्या यूपी में एक भी ऐसा भाजपा ही नहीं बचा जिस पर दिल्ली को भरोसा हो? बाहर से आकर लोग यहाँ पे शांति बिगाड़ते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। क्या भाजपा सरकार अब अराजक तत्वों के लिए उत्तर प्रदेश की सीमाएं खोल चुकी है? अगर सरकार में दम है तो ऐसे लोगों पर FIR करें, नहीं तो जनता सिर्फ यही मानेगी कि ये सरकार कागजों पर ही जिंदा है। हालांकि अखिलेश यादव का इशारा आप भी समझ रहे होंगे, लेकिन सवाल ये है कि इस घटना के बाद क्या भाजपा को नुकसान पहुंचेगा? क्या ये प्रपंच इसलिए रचा गया है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्टली भाजपा को नुकसान पहुंचाया जाए? यूपी के चुनाव आज से लगभग 1.5 साल बाद है, लेकिन जब तक यादव बनाम ब्राह्मण वाला ये मुद्दा थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक रिस्क ये भी है कि कहीं समाजवादी पार्टी ने साल 2024 वाले लोकसभा चुनाव की तरह PDA का फॉर्मूला अच्छी तरह से भुना लिया तो ये पूरा का पूरा ब्राह्मण बनाम यादव का मामला भाजपा के लिए बैकफायर बन जाएगा और कुछ लोगों की जो मंशा है 2027 की तैयारियों को लेकर उस पर फैसला हो जाएगा। तो जातीय संघर्ष जो इस समय उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये नहीं होना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो तो चाहे वो यादव हो। हर व्यक्ति की अपनी एक अधिकार, हर व्यक्ति का अपना संयम भी है। उस संयम को बरकरार रखते हुए कानून के भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, कानूनी तौर पर इस मुद्दे को हल करने देना चाहिए। सरकारें हैं, कानून है, अपने हाथ में कानून ना ले। ये खबर प्रधान की तरफ से हर उस यादव, हर उस ब्राह्मण के लिए है जो इस संघर्ष में शामिल हो रहे हैं। तो आप भी विचार कीजिएगा इस मुद्दे पर और आप हमारे दर्शक क्या सोचते हैं इसे लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।